बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही ज़बरदस्त हम अंडे का मेसू बनाएंगे और ये बग़ैर किसी मेजरिंग कप के, बग़ैर किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार से भी बल्कि ज़्यादा बेहतर और अच्छा आपको ग़िज़ायत से भरपूर मिलेगा। जो अंडे नहीं भी खाते उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और 3 इंग्रेडिएंट्स से हम तैयार करेंगे। 5 अंडे हमने ले लिए हैं और उसे हम तोड़ रहे हैं। आप किसी भी प्याले की मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके इवनली सारे जो है मेजरमेंट वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए और एक ही यानी कि मिकदार के होने चाहिए। अंडे आपके जितने कप में आ रहे हैं, चीनी और घी का लेवल भी आपको उतना ही रखना है। चाहे तो आप मेजरिंग कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह का कोई भी प्याला ले लिया है और इसी के लेवल से मैं इसमें घी ऐड करूँगी और शुगर भी ऐड करूँगी। तो इसे हम जो है अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। थोड़ी देर बस इसे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम फेंट लेंगे ताकि हमारा जो है अंडे की कोई भी गुठली या जर्दी ना रहे। आप चाहें तो आप इसे जग में भी डाल सकते हैं कि जग में आपने अंडे और चीनी डाल के और इसे 2 मिनट के लिए जो है वो बीटर में चला लें, तो भी आपका जो ये काम आसान हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और जो बिल्कुल परफेक्ट अंडे का कड़क जो मेसू होता है वो बनाना चाहते हैं, चाहे नरम भी बनाना चाहते हैं, वो रेसिपी को फॉलो कीजिए तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जिन्होंने पहली दफ़ा भी ट्राई करना है वो भी बना के देखें, बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ जो है वो घी मेल्टेड ले लिया है हमने, वो ये भी देखें थोड़ा सा कम है, मैं इसमें अभी थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। बिल्कुल लेवल जो है इस प्याले का उससे शामिल करना है। आप कढ़ाई में भी या किसी भी मोटे पतीले में, पॉट में आप इसे जो है शामिल कर लीजिए और इतनी ही मिकदार में हम चीनी जो है वो शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम फिर से 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी, अंडे और घी हैं वो आपस में मिल जाएँ, यकजान हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। आप जो है वो हैंड विस्क जो होता है, विस्कर, उससे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा घी मैंने इसमें शामिल कर लिया था ताकि सही से मेजरमेंट हो जाए। अब मैंने चूल्हा जो है ऑन कर लिया। ये पूरा प्रोसीजर हमें बहुत ही लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल ही हल्की आंच पे इसे पकाना है क्योंकि सर्दियों और बारिश का मौसम जो है वो अनकरीब ही हमारे जो है वो आएगा मुल्क में, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एयरटाइट बॉक्स वगैरह में, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब दिल चाहा आपका तो आप घर में बनी हुई हेल्दी जो है वो ले सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा एंड में मैं कितना सारा घी जो है वो निकाल भी लूँगी। सारा घी इसमें नहीं बनेगा, घी थोड़ा एंड में जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लूँगी। तो हम जो है उसे अच्छी तरीके से चला रहे हैं अपने, जो मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आपको मेसू परफेक्ट बनाना है तो मेरी रेसिपी पूरी देखिए कि मैं एंड में ऐसी टेक्निक बताऊंगी आपको हर जो है स्टेप को बाकायदा से समझाऊंगी कि देखिए हमारे जो अंडे का जो मेसू होता है या हलवा आप तैयार करते हैं उसका कलर, उसका टेक्सचर चेंज होता जाता है। अब ये गाढ़ा हो गया है और ये थिक हो गया है। अगर आप ज़्यादा अंडों का बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत हैवी सा आपको फील होता है। शुरू में लिक्विड ही होता है क्योंकि हमारे अंडे जो होते हैं वो पक रहे होते हैं। आपको बिल्कुल भी आँच जो है वो तेज़ नहीं करनी, इससे फ़ौरन से अंडे आपके पक जाएंगे और वो जो है मेसू की शक्ल नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको ये सारा काम करना है बहुत ही सब्र के साथ, और अगर आप जितना सब्र करेंगे तो फल इतना ही मीठा मिलेगा। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें किसी भी स्टेज पे इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। लो फ्लेम पे इसे चलाते रहना है। ये आपकी आंच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितनी देर में ये पकता है, लेकिन लो फ्लेम पे बिल्कुल आप काम करेंगे उससे टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। इसका कलर बिल्कुल आपको लाइट ग्रीन जो होता है बिल्कुल इस तरह का भी जो है, और दानेदार सी फॉर्म इसकी जो है वो आपको दिख रही होगी वीडियो में, और आहिस्ते आहिस्ते अपना रंग चेंज करेगा और ये अब लाइट ब्राउन की तरफ जाएगा। तो अब इसका कलर देखिएगा, आप बिल्कुल लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन। और इस स्टेज पे अगर आपको नरम चाहिए तो आप उतार सकते हैं। अगर आपको नरम मेसू चाहिए लेकिन हमें क्रिस्पी, कड़क, बिल्कुल दानेदार चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे और ठंडा होने के बाद इसकी मेसू की टुकड़ियाँ और ज़्यादा ब्राउन होंगी। बस अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर रही हूँ। घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसने पतीले में जो चिपक रहा था हमारा अंडे का जो मिक्सचर है वो अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा, बिल्कुल घी अलग हो गया है। पहले आपको घी बिल्कुल नहीं दिख रहा था पॉट में, अब आप देख रहे हैं साइड में कितना घी है। आप कोई सी भी डिश ले लें, कोई सी भी बेकिंग ट्रे या कुछ भी आप ले लें, उसमें आप जो है ये मिक्सचर को फ़ौरन जल्दी जल्दी निकालने ही काम थोड़ा जल्दी करने वाला होता है। आप देख रहे हैं कि साइड्स में कितना सारा घी जो है वो आ गया है। और ये जो है हमारी डिश जो है वो बड़ी है, हमारी जो परात है ये बड़ी है,
तो हम इसे पूरे में नहीं फैला रहे, सिर्फ हम इसे सेंटर में बीच में फैलाएंगे। और आप जो ये सारा घी देख रहे हैं सब हम रिमूव करेंगे। हमें बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए। अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे या आपका थोड़ा सा भी घी अगर रह गया तो फिर इससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट वे की तरफ चला जाएगा। तो सारे घी को हम जो है वो निकाल लेंगे। जितना हो सके आपसे आसानी से जितना निकल रहा है आप निकाल लें। तो बग़ैर किसी स्ट्रेनर वगैरह के हम इसे डायरेक्ट इस तरह निकाल रहे हैं ताकि हमारा जो है मेसू में हमें घी की जो है जो मिक़दार है वो कम हो जाए और वो सॉफ्ट ना रहे। तो इसे हमने निकाल ली है और आप देख सकते हैं 5 अंडों में बहुत ही अच्छा सा मेसू तैयार हो गया है और घी भी काफ़ी सारा बच गया है। यानी कि आप देख सकते हैं आधा घी तो इसका बच गया है, सिर्फ आधा घी इस्तेमाल हुआ है। कोई क्वांटिटी इसकी पक्की मैं आपको नहीं बता सकती कि इतने अंडों में आप 1 कप चीनी 1 कप घी डाल दें, आधा कप चीनी आधा, क्योंकि ये आपके अंडों की साइज़ के ऊपर होता है। कहीं अंडे बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं। तो बिल्कुल सेम अंडों की क्वांटिटी से आप लेंगे, मेजरिंग कप यूज़ करें या कोई से भी कप यूज़ करें, कोई सा भी बाउल यूज़ कर लें, तो उससे जो है आपका मेसू बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप मिक्सर में अगर चला लें तो और भी आपके लिए ईज़ी रहेगा। मैंने मिक्सर में नहीं किया, लेकिन आप देख रहे हैं कोई भी गुठली, कोई भी इसमें मतलब कोई भी गट्ठे इसमें नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार ये तैयार हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बटन को और बेल आइकन साथ में जो है वो प्रेस कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त मेसू तैयार हुआ है। मैं अब ये आहिस्ते आहिस्ते जब ठंडा होगा तो इसका कलर चेंज होगा और थोड़ा ब्राउन की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर जो घी है गरम वो अपना काम कर रहा होता है। भले हमारी फ्लेम बंद है लेकिन वो अंदर ही अंदर इसका कलर चेंज कर रहा होता है। तो ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा ठंडा होने की वजह और ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा तैयार हो गया है। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कैसा क्रिस्पी और कड़क इसका वो है। बिल्कुल यानी हाथ से हाथ ज़्यादा दबाएं तो बिल्कुल ये चूरा चूरा हो जाए ऐसा, यानी कि। और अंदर से कलर आप देखें और डार्क है, क्योंकि अंदर जो है वो देर लगती है ठंडा होने में, अंदर से ज़्यादा जो है वो